वक्फ संशोधन बिल के पास होने की खुशी में आज जयपुर के भाजपा कार्यालय पर जोरदार जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शादिक खान ने कहा कि यह बिल मुस्लिम समाज के हित में है और इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार आएगा और आम लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू जी का कि उन्होंने कल भी ये जो वक्फ संशोधन बिल जो पार्लियामेंट में लाए और उसको पास करवाने का जो काम किया, उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में खुशी का माहौल है। और उसी को देखते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान ने आज पार्टी कार्यालय पर ये आतिशबाजी का, ढोल नगाड़े का और मिठाई बांटने का काम किया है। मैं आपके ज़रिए फिर कहना चाहूँगा कि पिछले 70 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस ने और तमाम जो सरकारें केंद्र में रही बीजेपी के अलावा, उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज को सिर्फ अपने काम में लेने का काम किया है, अपने लोगों के बीच में बांटने का काम किया है। हमारी वो कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यूएशन 5 करोड़ 10 करोड़ होती है, मगर उसका किराया 1000 रुपये 2000 रुपये और 50 साल से वो लोग कब्जे करके बैठे हुए हैं। इसलिए आने वाले वक्त में ये लोग तैयारी कर लें कि इनको प्रॉपर्टीज खाली करनी पड़ेंगी और ये जितना करप्शन इन्होंने फैलाया हुआ है वो सारा करप्शन आने वाले वक्त में खत्म होगा। जहां तक डर की बात है, कल गृह मंत्री जी ने साफ लफ्जों में कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कोई भी नहीं होगा, और जब कोई गैर मुस्लिम सदस्य है नहीं, सारे माइनॉरिटी के लोग हैं, तो फिर बहकाने का काम क्यों कर रहा है कांग्रेस या विपक्ष। और जहां तक आगे आपको ऐसा लगता है तो ट्रिब्यूनल खुला हुआ है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप अपील में जा सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत होता है। मगर मैं फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी को एक बार फिर बरगलाने का काम किया है। मगर जैसे जैसे आम जनता को पता चलेगा इस बिल की खूबियां, वो नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी के समर्थन में आएंगे। आम मुसलमान को क्या फायदा होगा इस बिल में संशोधन के बाद? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पिछले 70 सालों में आम मुसलमान को कभी कोई फायदा नहीं हुआ। वो एक शेर बड़ा अच्छा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इन्होंने हमेशा हमको डुबाने का काम किया है, मारने का काम किया है। अब ये जो भी प्रॉपर्टीज है ये हमारे बच्चों के, हमारे बहन बेटियों के और हमारे समाज के काम आएगी। एम सादिक खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, राजस्थान। सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत उदयपुर गोदरान में राजसव गांव चक 3, 4, 5, 6 एवं SC को प्रस्तावित नई ग्राम पंचायत हरसिंहपुरा में जोड़ने पर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताते हुए उदयपुर गोदरान सरपंच दिलावर खान व पूर्व सरपंच कादर खान के नेतृत्व में तहसीलदार कुलदीप कस्मा को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया। ग्रामीणों को 13 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। सही जांच कर वापस उदयपुर गोदरान पंचायत में रहने दें। अगर ग्रामीणों की मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। पंचायत जो उदयपुर है वो हमारे से 4 किलोमीटर है, तो नई पंचायत जो हरसिंहपुर है वो बीरवाड़ा से तोड़ के नई बना रहे हैं, तो हमारे से पड़ती है 13 किलोमीटर। तो इससे चाहते हैं कि हम तो जो पहले थी हमारी वो उदयपुर पंचायत के अंदर रहना चाहते हैं। को लेकर आज तहसीलदार को आपने ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत उदयपुर के जो 4 हरिसिंहपुरा में जोड़ दी गई, हमने जाना चाहते, दूरी बहुत है, 13 किलोमीटर दूरी है, वहाँ नहीं जाएंगे हम। 5 किलोमीटर वहाँ उदयपुर के अंदर रहेंगे। तो हरिसिंहपुरा की उदयपुर से मतलब जो चक है आपके, उनके कितनी दूरी है? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। उदयपुर के उस चक्कों से 5 किलोमीटर है। अच्छा, ये उदयपुर पंचायत मतलब कितना टाइम हो गया बनी को पंचायत? इसको 1995 के अंदर बनी थी। अच्छा, 1995 से ये जो राजस्व गाँव में आपसे जुड़े हुए हैं? जी सर, बिल्कुल। हमारे बाप दादे यहाँ रहे, हमारे लड़के तो उदयपुर बैठे, बाप खेत के अंदर बैठे है। एक यहाँ कब्रस्तान वहाँ है, पीर जुम्मे की दरगाह नमाज पढ़ते वहाँ है। हरिपुरी हमारी कोई सुविधा ही नहीं है, तो दूरी क्यों कर रहे हैं हमें 13 किलोमीटर? हमें तो 5 किलोमीटर रखना चाहिए। आज किस मामले को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है? हमने ज्ञापन सौंपा है कि हमारी जो ग्राम पंचायत उदयपुर का उदाहरण है उसके पुनर्गठन मामले के अंदर है 3 MC चक, 5 MC, 6 MC और 4 MC को जो हरिसिंहपुरा नई पंचायत बनाई जा रही है उसमें जोड़े जा रहे हैं। जो कि हमारी 3 MC से दूरी उदयपुर की तो है 4 किलोमीटर दूरी 270 से, और हरिसिंहपुरा की दूरी है 13 किलोमीटर, जो पब्लिक के साथ में न्याय है। दूसरा एक है जो सरकार का नियम है, उसमें 6 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए मुख्यालय से, लेकिन यहाँ 13 किलोमीटर हो रही है, तो इससे पब्लिक का जो हित है वो उसको हो रहा है। और एक जो वहाँ
संसाधन जाने के साधन हैं। पहले तो छत्तीसगढ़ रोड पे 5 किलोमीटर बस पे चढ़ेंगे, फिर उससे दूसरी बस राजेसर वाली पे चढ़ेगी, 2 तो बस साधन प्लस 2 किलोमीटर पैदल चल के मुख्यालय तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग सभी जो आज इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मूल उदयपुर गोदारण पंचायत है उसी में ये चक शामिल रहें। धन्यवाद। के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि हमारी ग्राम मुख्यालय 4 किलोमीटर की दूर वो चक है, लेकिन सिंहपुरा अगर आम जाती है 13 का सफर करना पड़ता है। वहाँ पर की भी कोई व्यवस्था है, वहाँ पर के लिए पहले छतरक उनको बस का सफरना पड़ता है, उसके बतरगढ़ से हरी सिंह बस का करना है। और तो अकॉर्डिंग टू रूल, गवर्नमेंट का जो रूल है उनका पुनर्गठन को मतलब से कम रहे, लेकिन उदयपुर 4 किलोमीटर है और हरी सिंह 5 किलोमीटर है। अगर देखें तो ये पुनर्गठन के लिए हमें हरी सिंहपुरा के साथ जोड़ा जा रहा है, तो 13 किलोमीटर की दूरी के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, जबकि सरकार तो कह रही है कि जनता के कम दूरी पे मुख्यालय हो ताकि जनता को परेशानी न हो। इसके लिए हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारा जो मुख्यालय है वो उदयपुर ही रखा जाए। जो हमारे साथ बुजुर्गों से के न्याय जो ढाणियों और चकों से आए हैं, तो सरकार इसकी 6 किलोमीटर की दूरी पर पंचायत बनाती है ताकि हमारे को 4 किलोमीटर की दूरी से हटाकर 13 किलोमीटर की दूरी की है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के पास अपना साधन है, तो हमारे को जैसे बसों पे जाना पड़ेगा, 2 बसें बदलनी पड़ेगी, तो 13 किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है हमारे ढाणियों से, जैसे चक्कों से। तो ये बहुत गलत किया है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम जो सेम 4 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत उदयपुर में बैठे हैं, हमारे को सेम ही जगह रहना चाहिए। धन्यवाद। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पूर्व विधायक, समाजसेवी एवं युवा नेता स्वर्गीय विवेक धाकड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर शुक्रवार 4 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक नया गांव बिजोलिया स्थित आदर्श धाकड़ विद्यापीठ संस्थान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। भीलवाड़ा में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को तमिलनाडु कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के नियति अवधि में 240 मैट्रिक टन व्हाइट बटर की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर भीलवाड़ा डेयरी को मिला है। राजस्थान में लगातार भीलवाड़ा डेयरी नवाचारों के कारण ही प्रसिद्ध है। दूध के हर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, जिससे तमिलनाडु कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने भी बेहतरीन बटर की क्वालिटी के कारण भीलवाड़ा डेयरी को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। झालावाड़ में ऋचा तोमर ने आज 3 अप्रैल को मन पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मुख्यालय पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, समस्त वृत्त अधिकारी एवं थानाधिकारी की अपराध गोष्ठी ली गई, जिसमें जिले की कानून व्यवस्था एवं आगामी दिनों में जाने वाले त्योहार पर्व के संबंध में चर्चा की।